हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का लास्ट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक आप लोग को ये पार्ट 2 वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो अब हम लोग पार्ट 2 वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे, प्रतिक्रिया पढ़े थे। प्रतिक्रिया पढ़े थे तो ठीक। तो जैसे देखो, उद्दीपन अगर हम लोग उद्दीपन का अर्थ होता है खतरा। यदि हम कोई चीज़ को खतरे को मतलब देखते हैं, मान लो जैसे सांप है, सांप को हम लोग देखा अपनी आँखों से, ठीक। तो उसके मनोरज्जा मतलब जो हमारा स्पाइरल ब्रेन है वहाँ पर क्या हुआ, भेज दिया। तो वहाँ से भेजने के बाद हमारे वहाँ क्या करता है, दिमाग में जाता है। दिमाग के बाद जो कार्यकारी अंग होता है उस पर जाता है। वहाँ पर अनुकूलित भाग मतलब क्या कहते हैं, भागो वरना क्या कर लेगा, डस लेगा। मतलब जो पहले खतरा होती है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे आइज देखती है, मतलब हमारे आँख देखती है। और उसके बाद स्पाइरल ब्रेन देखती है, स्पाइरल ब्रेन के बाद तो ब्रेन देखती है। तो ब्रेन के बाद जो कार्यकारी अंग होता है कहेगा भागो वरना ये क्या कर लेगा, हमें डस लेगा। तो क्या होता है, हम वहाँ से भागने लगते हैं। यदि हम किसी को सांप को देखें, तो यदि आप लोग से कोई पूछ ले हमें क्यों डर लगता है, तो आप लोग कहोगे कि हम लोग पहले खतरे को देखेंगे, उसके बाद हमारी आंखें देखती हैं। क्या करते हैं, हमारी आंखें देखती है ना, वहाँ स्पाइरल ब्रेन से क्या करती है, दिमाग में जाती है। हमारा स्पाइरल ब्रेन जो होती है वो किस में जाती है, ब्रेन में जाती है। ब्रेन से कार्यकारी अंग में जाती है। कार्यकारी अंगों के बाद वहाँ जो हमारा मतलब जैसे अनुकूलित भाग होते हैं, कहते हैं भागो भरो वरना ये डस लेगा। ये क्रिया होती है प्रतिवर्ती परिवर्तन की। वो तो था प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये क्या है, अनुक्रिया के प्रकार। क्या है, अनुक्रिया के प्रकार। यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया जो होती है वहाँ इच्छा के अनुसार चलती है, और जो अनैच्छिक क्रिया होती है वहाँ इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह स्वयं में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ऐच्छिक क्रिया कौन सा है, तो ऐच्छिक क्रिया जो हमारा आगे की मस्तिष्क होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया, जैसे अग्र मस्तिष्क द्वारा। और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, मध्य एवं पश्च मस्तिष्क, मतलब हमारा मध्य और पश्च की मस्तिष्क क्या अनैच्छिक है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो स्पाइरल ब्रेन को क्या करती है, नियंत्रण करती है। जो स्पाइरल ब्रेन को क्या करती है, नियंत्रण करती है, वो प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और स्पाइरल ब्रेन को नियंत्रण करना, ये क्या है, अनुक्रिया के प्रकार। क्या है, अनुक्रिया के प्रकार है। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को मस्तिष्क का फिगर बनाकर दिखाऊंगी कि कौन सा भाग अग्र है, कौन सा भाग मध्य है, कौन सा भाग पश्च है। तो उस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अब हम लोग जानेंगे कि मस्तिष्क या ब्रेन होता क्या है, इसका कार्य क्या है और यह हमारी बॉडी में काम क्या करता है। तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क कितने हैं। तो अग्र मस्तिष्क हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। सेरिबेरम, तो पहले क्या है, सेरिबेरम। तो सेरिबेरम का कार्य क्या होता है, सोचना और क्या करना, स्टोर करना और अनुभव करना, ये सब क्या है, सेरिबेरम का कार्य है। और क्या है, थैलेमस मतलब थैलेमस रिलेस क्या है, यहाँ क्या करता है, ब्रेन टू बॉडी, मतलब हमारे बॉडी से क्या कोई भी संदेश ब्रेन में पहुँचाता है, थैलेमस। तो और क्या है, तीसरा क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। इसका कार्य क्या लगता है, आप लोगों ने कभी तो सोचा कि आप लोग को भूख कैसे लगती है, क्यों लगती है, या आप लोग कोई भी कार्य करते हो तो वो आपकी इच्छा के अनुसार होती है ना, तो वो सब कैसे होता है, आप लोगों ने ये कभी सोचा। स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, वो क्या होती है, बिना सोचने कोई काम बनता ही नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि सोच कर क्वेश्चन बनाते हो तो आप लोग को सक्सेस जरूर जल्दी मिलेगा। तो जैसे देखो,
थैलेमस का कार्य क्या है? भूख लगता है, प्यार होता है, रोमांस, शरीर का क्या होता है? तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के वजह से। यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सेरिबेरम और थैलेमस, और तीसरा क्या था? हाइपोथैलेमस। तो आप लोग जानोगे सेरिबेरम का कार्य क्या था, थैलेमस का कार्य क्या था, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या था, तो आप लोग तो ये भी जान लिए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है केवल देखना, सुनना और सांसें लेना। ये क्या है? मध्य मस्तिष्क है, मध्य ब्रेन है। तो अब हम लोग पश्च ब्रेन के बारे में समझेंगे। पश्च ब्रेन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या है? पहला है सेरिबेलम। क्या है? पहला है सेरिबेलम। और दूसरा क्या है? मेडुलो ऑब्लोट। क्या है? मेडुलो ऑब्लोट है। और चौथा क्या है? पोन्स है। क्या है? पोन्स है। तो क्या है सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? सेरिबेलम का क्या मतलब जो अनुपस्थित क्या होते हैं? ब्रेन होते हैं, उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या अगर मतलब ब्रेन क्या है? अनुपस्थित है, उसका क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। सेरिबेलम का अर्थ होता है नियंत्रण करना। और मेडुला का अर्थ क्या होता है? मेडुला का अर्थ होता है मस्तिष्क पुच्छ। मतलब ये क्या होती है? जैसे छींक आना या सांस लेना, या जो हमारे अंदर परिसंचरण का कार्य होता है, या अंगड़ाई या ये सब क्रियाएं क्या होती है? मेडुलेरा के अनुसार होती है। और पोन्स का मतलब क्या होता है? पोन्स का अर्थ होता है पाचन करना। क्या होता है? पाचन करना। यहाँ कैसे कैसे पाचन होती है। तो ब्रेन 3 प्रकार के थे, अग्र, पश्च और मध्य। तो हम लोग तीनों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कितने कितने होते हैं। तो आई होप कि ब्रेन के बारे में और कुछ हम लोग समझते हैं, और इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं। जैसे देखो ये क्या है? हमारा ब्रेन है। क्या है? हमारा ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन में ये जो है ये क्या है? मध्य मस्तिष्क है। क्या है? मध्य मस्तिष्क है। और ये क्या है? और ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। जहाँ पर हमें क्या होती है? भूख लगती है। जहाँ पर हमें क्या लगती है? भूख लगती है। और ये क्या है? पीयूष ग्रंथियाँ। या पीयूष ग्रंथियाँ को क्या कहते हैं? पश्च ब्रेन कहते हैं। और इधर से इतना भाग क्या है? अग्र ब्रेन। और ये क्या है? ये जो है ये प्रमस्तिष्क है। क्या है? प्रमस्तिष्क। तो ये देखो ये सब कौन कौन सी चीज़ें, ये पहला ये देखो ये क्या है? मध्य ब्रेन है। और इसी में ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, जहाँ पर हम लोग सोचते हैं हमें भूख लगती है। और ये क्या है? पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम पश्च ब्रेन कहते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? अग्र ब्रेन है। क्या है? अग्र ब्रेन है। तो ये क्या है? देखो क्या कहते हैं, ब्रेन का फिगर कितना सुंदर बना हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही एक सुंदर सा फिगर बनाकर मुझे कमेंट करो कि देखो मैं भी बना चुका हूँ। तो आई होप कि मेरा आशा है कि आप लोग तो मुझसे तो अच्छा ही बनाओगे। तो कोई बात नहीं, बनाओगे तो बनाकर पहले दिखा देना, तब बताना कि हाँ बना लेता हूँ। अब हम लोग ब्रेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे ब्रेन क्या होती है? किससे मिलकर बनती है? तो ये ब्रेन न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है। और ब्रेन में 60% क्या होती है? फैट होती है, और 40% न्यूरॉन्स होती है, और अदरवाइज कुछ होती है। और ब्रेन क्या ऑल टाइम क्या होती है? एक्टिव रहती है। क्या होती है? एक्टिव। यदि हम लोग सो जाते हैं तब भी वो क्या होती है? एक्टिव ही रहती है, मतलब वह चलती ही रहती है। और ब्रेन का मतलब ब्रेन का भार लगभग कितना होता है? 300 से 400 ग्राम तक होता है, तथा शिशुओं में 300 से 500 सीसी होता है। तो और ब्रेन जो होता है वो 20% हम लोग यूज करते हैं। 20% हम लोग केवल ब्रेन यूज करते हैं, और 80% ब्रेन को क्या करते हैं? हम यूज नहीं कर पाते हैं। यदि जो उसको यूज करता है तो वो क्या बहुत ही महान व्यक्ति कहलाता है। तो हम लोग अपने ही लाइफ में जो दैनिक लाइफ होता है उसमें कितने परसेंट? 20% क्या करते हैं? यूज कर पाते हैं। और ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? स्केल से क्या होता है? ढका रहता है, जिसको हम कैरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियम कहते हैं। तो ये होगी ब्रेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम लोग पादप हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। पादप हार्मोन्स होता क्या है? तो पादप में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखो जो पादप होते हैं
पादप हार्मोन्स जो होते हैं वे पादप में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उसी को पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन। पहला क्या है? पहला है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। इसका कार्य क्या होते हैं? शाखाओं के अग्रभाग में बनते हैं। जो शाखाएं होते हैं उसके अग्रभाग में बनते हैं, जो कोशिकाओं के लंबाई में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जो कोशिकाओं के लंबाई में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है जेवेलिन। क्या है? दूसरा है जेवेलिन। यह क्या करता है? तने की वृद्धि में क्या करता है? सहायता। जो तने होते हैं उसकी वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन तीव्र मतलब तेजी से होती है। कोशिका विभाजन क्या होती है? तेजी से होती है। और चौथा है एबेलसिलिल अम्ल है। ये क्या करता है? ये वृद्धि में सदमन मतलब जो वृद्धि होती है उसमें सदमन या नियंत्रण करता है। और पत्तियों में मुरझाया मतलब ये पत्तियों में क्या मतलब मुरझा देता है। और तनाव हार्मोन्स इसका क्या कार्य है? मतलब जो वृद्धि में नियंत्रण होता है, पत्तियों को मुरझा देता है। और क्या होता है? तनाव हार्मोन्स होता है। क्या होता है? तनाव हार्मोन्स होता है। ये देखो अनुपरिवर्तन। अनुपरिवर्तन क्या होता है? पादप के अंग। जो पादप के अंग होते हैं वे अपना भोजन के लिए जिस तरफ गति करते हैं। जो पादप के अंग मतलब जो पेड़ पौधे के अंग होते हैं वे भोजन के लिए जिस तरफ गति करते हैं उसी को अनुपरिवर्तन कहते हैं। क्या करते हैं? अनुपरिवर्तन। जैसे पत्ती होती, पत्ती क्या करती है? सूर्य के अनुदिश अनुपरिवर्तन करती है। मतलब सूर्य के प्रकाश की ओर क्या करती है? क्योंकि वह उसी तरफ से क्या करती है? प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करती है। और पादप का जड़ मतलब पौधे का जड़ जो होता है वह गुरुत्वीय अनुकरण करती है। क्योंकि जो जड़ होती है वे क्या करती है? पानी को भोजन को ग्रहण करती है, तो वह गुरुत्वीय अनुपरिवर्तन करती है। और जो जल होता है वह जलीय अनुपरिवर्तन करती है। तो ये देखो ये हो गया अनुपरिवर्तन। तो अनुपरिवर्तन वे होते हैं जो अपना भोजन के लिए जिस तरफ गति करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनुपरिवर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या था? पादप हार्मोन्स था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जंतु हार्मोन्स पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग ये जान लो जो क्रिया मनुष्यों में होती है वही क्रिया क्या होती है? पेड़ पौधों में भी होती है। जैसे जैसे मनुष्यों में होती है वैसे वैसे पेड़ पौधों में भी होती है। तो आप लोग मनुष्य के बारे में बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, पर लेकिन पौधे के बारे में समझना नामुमकिन है। कुछ कुछ के लोग ही जो समझ पाते हैं, उसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। जैसे देखो जंतु हार्मोन्स। क्या? जंतु हार्मोन्स जंतुओं की क्रिया में वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स जो होते जो जंतु क्रिया में वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? जंतु हार्मोन्स कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है जिसको एंडोसिन कहते हैं। एंड्रोसिन कहते हैं। यह हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है। और एक बाह्यस्रावित ग्रंथियां होती है जिसको एक्सोसिन कहते हैं। ये एंजाइम से स्रावित करती है। क्या? एंजाइम से स्रावित करती है। जैसे देखो अंतरस्रावी क्या ग्रंथियां स्रावित करती है? ग्रंथियां क्या? हार्मोन्स को। हार्मोन्स रक्त जो हार्मोन्स होते हैं वे रक्त में क्या होते हैं? पूरी तरीके से क्या करते हैं? घुल जाते हैं। जैसे देखो यदि आप लोग से कोई पूछ लिया कि हार्मोन्स कैसे हमारे बॉडी में मतलब घुलती है, तो आप लोग बोलोगी पहले जो हमारे अंदर क्या होती है? 2 ग्रंथ पाए जाते हैं। एक अंतरस्रावित ग्रंथियां वो क्या होती है? ग्रंथ में स्रावित होती हैं। और ग्रंथ किसमें? हार्मोन्स में। तो हार्मोन्स किसमें? वहाँ हार्मोन्स हमारे पूरे रक्त में जो हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं? प्रवेश हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है जिसको एंडोसिन कहते हैं। क्या? एंडोसिन। एंडोसिन से ग्रैंड में हार्मोन ड्यूट्रीलेस ग्रैंड। तो ये हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अंतरस्रावी ग्रंथियों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या प्रकार? पहला क्या है? पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है?
नहीं, GH और FSH, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन्स, जो वृद्धि करता है। GH का मान ग्रोथ हार्मोन्स जो वृद्धि करता है, और FSH का मान क्या होता है? फेलियस और स्ट्रमिंग हार्मोन्स, यहाँ यौनावस्था में क्या करता है? काम होता है। तो और यहाँ क्या होता है? यहाँ ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, तथा इसके जो मास्टर ग्रंथि या मटर के आकार का होता है। यह कैसा होता है? मास्टर ग्रंथि या मटर के आकार का होता है। क्या? पीयूष ग्रंथि। अभी को मैंने दिखाया था ना आप लोगों को फिगर में कि ये देखो क्या है? पीयूष ग्रंथि। तो वैसे ही होता है क्या? हमारी पीयूष ग्रंथि। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा है थायराइड। क्या है? दूसरा थायराइड ग्रंथ। तो यह क्या होता है? यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है। यह गले में पाया जाता है। यह H के आकार का होता है। मतलब यह क्या होता है? गले में पाया जाता है। और किसके आकार का होता है? H आकार का होता है। आप अपने गले पे हाथ रखकर देखो कि हाँ वो H का आकार का आप लोगों को कुछ दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो कमेंट करो, यदि नहीं दिख रहा है तो नो लिखो, और क्या ही कर सकते हो। तीसरा क्या है? अधिवीर्सर ग्रंथि। क्या है? अधिवीर्सर ग्रंथि है। यहाँ एडिडिलेन हार्मोन्स स्रावित करती है। क्या? एडिडिलेन हार्मोन्स स्रावित करती है। एडिडिलेन मतलब एडिडिनल क्या होती है? ये किडनी के ऊपर क्या होती है? स्थिर होती है। जो एडिडिनल होती है वो क्या होती है? किडनी के ऊपर स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। और यहाँ पूरे बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, यहाँ पूरे ब्लड प्रेशर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और अपकालीन के नाम से जाना जाता है। इसको अपकालीन के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। आई होप कि आप लोगों को अंतरस्रावित ग्रंथि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं आप लोग को फिर से समझा सकूं इजी तरीके से। यदि आप लोग को ऐसा नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को समझाने के लिए। जब पढ़ा रही हूँ तो समझाने के लिए कुछ चाहे जो हो जाए, तो आप लोगों को कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। एक हम लोग कुछ छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। क्या? डायबिटीज कहते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है। किसके कमी से होती है? ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है। क्या? मधुमेह, डायबिटीज। तो ये क्या होती है? ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है ये अग्न्याशय ग्रंथि को क्या करती है? नियंत्रण करती है। और क्या होती है? इंसुलिन ब्लड में जो शुगर होती है, चीनी होती है, उसको क्या करती है? नियंत्रण। जो मतलब ये इंसुलिन होती है वो जो हमारे अंदर ब्लड होता है उसमें चीनी को या शुगर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इंसुलिन क्या अग्न्याशय ग्रंथि को नियंत्रित करती है। और ये क्या? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है। ये 3 पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। इसी की वजह से क्या होती है? लोगों को डायबिटीज होती है। मतलब सभी लोगों को अक्सर देखो सबसे ज़्यादा डायबिटीज सभी लोगों को होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं 2 पार्ट में आप लोगों को एक वीडियो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूँ। यदि और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और आप लोग उसे देख सको, पढ़ सको, और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सको। तो जय हिंद, जय भारत।